हुआ है, कुछ लोगों का एक में हुआ है। तो अगर जिनका क्लियर हुआ है वो तो मेंस पे अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। जिनका नहीं क्लियर हुआ उनके लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है, ये बताने के लिए कि आप लोग कैसे 15 to 20 डेज़ के अंदर अगर आपने सही स्ट्रेटजी अपनाई तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्कोर कार्ड है मेरा पिछले साल का 2021 का प्रीलिम्स का IBPS PO का। यहाँ पे आप देखिए मेरे मार्क्स, इंग्लिश में 20, क्वांट में 19 एंड रीजनिंग में 21। ओवरऑल मेरे मार्क्स आए थे 60। कट ऑफ देखिए सिर्फ 50.50 है, मेरे कट ऑफ से लगभग 10 नंबर ऊपर है। और आपको तो सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करना है प्रीलिम्स का। मैं बताता हूँ ये कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक ठाक है, मतलब ऑन एन एवरेज 18 से 20 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 15 से 20 दिन के अंदर IBPS PO क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी नहीं है और मैथ्स और रीजनिंग भी एवरेज है तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो फिर आप नेक्स्ट ईयर अच्छे से ट्राई करना। इस साल आप फॉर एक्सपीरियंस आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी उसमें मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहूँगा कि हाँ एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी एवरेज है, अच्छी है, और मैथ्स और रीजनिंग में भी उनकी पकड़ ठीक ठाक है, ठीक है। जिनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिनका 5 या 10 नंबर से रह रहा है, ठीक है, या फिर 15 नंबर तक जिनका रह जा रहा है, तो वो कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इसकी स्ट्रैटेजी क्या है प्रीलिम्स की। अगले महीने आई थिंक 15 तारीख से अपना एग्ज़ाम है IBPS PO का। सबसे पहले तो आप इंग्लिश में सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। सब कुछ छोड़ के, कोई वोकेबुलरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ना था पढ़ लिया आपने, अभी कुछ नया पढ़ना नहीं है, अभी आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। तो आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट सेक्शनल उठाइए, वहाँ से मॉक दीजिए, कोई भी एक अच्छा मॉक आप दे सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको 30 आउट ऑफ 30 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आपको आता हो ना आता हो, आप इंट्यूशन से गेस मारो, लेकिन आप उसको कोशिश करो कि आप 30 में 30 बनाओ। स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ। 30 में 30 करने के लिए आपको लास्ट के 12 मिनट या फिर मिनिमम 10 मिनट तो पैसेज के लिए रखने होंगे। बाकी 8 से 9 मिनट में आपको सारा इंग्लिश का सेक्शन ख़त्म करना है। तो इस हिसाब, अगर इस रेशियो में आप अपना टाइम डिवाइड करते हैं तो आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, डेली हमको एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। उसमें पैसेज जो है ना, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसको आप उस पर पकड़ बनाइए। उसको क्या करते हैं बहुत लोग कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत तरीका है। आप पैसेज को एक बारी नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़िए। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये मत समझिए कि जल्दी जल्दी इसको पढ़ के ख़त्म कर लेना है। आप उसको नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि मुझे इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उस इंटेंशन से आप पढ़ेंगे तो आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आपके आंसर्स गलत भी नहीं होंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेना है इंग्लिश के, लास्ट में आपको पैसेज करना है। अगर पैराजम्बल्स है तो पैसेज के जस्ट पहले पैराजम्बल्स करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इंग्लिश की तैयारी कीजिए। 15 दिन आप इसको अच्छे से कीजिए, डेली एक सेक्शनल मॉक दीजिए इंग्लिश का। डेफिनेटली आप देखेंगे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन हाँ, रियल एग्ज़ाम हो चाहे मॉक हो, आपको पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, डरना नहीं है। डर ख़त्म करना ज़रूरी है। इंग्लिश में आप जितना क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मार्क्स स्कोर करने की। इसमें बिल्कुल भी शक मत कीजिएगा इस बात में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा इंग्लिश में कभी भी ख़राब नंबर नहीं है आज तक किसी एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स भी हाई रहते हैं, तो उस हिसाब से मैनेज हो जाता है एक्यूरेसी, ठीक है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, क्वांट में अगर आपकी अर्थमेटिक उतनी स्ट्रांग नहीं भी है ना, तो भी आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले एक बटन होता है मार्क फॉर रिव्यू, उसको आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो उसमें आप क्या कीजिए, जब आप जैसे ही आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन खुलेगा ना, तो जो जैसे कि मिसलेनियस क्वेश्चन अर्थमेटिक को छोड़ के, तो वो आप पहले कीजिए। जैसे आपको पहले क्वेश्चन से आपको क्वाड्रेटिक दिख गया, आप उसको बनाइए। दूसरे में आपको DI दिख गया, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। उसको बाद में कीजिएगा। फिर आपको अगर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाता है तो आप इसको बनाइए। नंबर सीरीज मत बनाइएगा, नंबर सीरीज मैं बताता हूँ किस क्रोनोलॉजी में बनाना है। देखिए आपको सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए, या फिर आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर आपको एक और क्या था, अप्रॉक्सीमेशन, ये दोनों में कोई दिखे आपको, आप उसी समय बनाइए उसको स्किप मत कीजिएगा। अप्रॉक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिख जाए उसको आप उसी समय बनाइए, उसको स्किप नहीं करना है, उसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है, ठीक है। ये 2 हो जाएंगे आपके लगभग 10 नंबर के, ठीक है। 10 नंबर आपका हो गया। उसके बाद आता है नंबर सीरीज़, DI और अर्थमेटिक। तो नंबर सीरीज़ आप करेंगे DI करने के बाद, DI बहुत लोग क्या करते हैं, DI पहले बाद में करते हैं, नंबर सीरीज़ पहले करते हैं। तो देखिए इसका मैं बता देता हूँ, अगर नंबर सीरीज़ मिसिंग वाला है तो आप उसको कर सकते हैं पहले DI के, क्योंकि वो बन जाता है। लेकिन अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ रहा है आपके एग्ज़ाम में तो आप इसको बिल्कुल भी मत अटेम्प्ट कीजिएगा DI से पहले, क्योंकि अगर उसमें आप फंसे तो उसके वजह से आपका DI भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा कि कौन सा सीरीज़ आया है। तो सीरीज़ हो जाएगा 5 नंबर का, उसमें आप 2 नंबर ले आओगे, कितना होगा, 10 2 12 नंबर हो गए। DI 2 आती है, आप एक DI बना लो, 12 5 17 नंबर आपका हो गया क्वांट में, ठीक है। तो इंग्लिश में आकर आपका अराउंड मैं मान रहा हूँ 18 के अराउंड आते हैं, और आपका क्वांट में 15 16 पकड़ लेते हैं अगर, तो कितना हो गया 33 के आसपास, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग में सबसे पहले पजल नहीं बनाना है, सबसे पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चंस इसमें भी वो बनाने हैं, जैसे कि आपका इनइक्वालिटी हो गया या फिर सिलॉग हो गया। तो ये अगर तो 5 इनइक्वालिटी हो गए, 5 सिलॉग हो गए, उसके बाद 3 ब्लड रिलेशन हो गया, 5 10 3 13 हो गए, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स वाले आते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको लगभग 20 मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरा का पूरा पज़ल नहीं भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी आप कर सकते हैं अराउंड 17 18 19 20 क्वेश्चंस रीजनिंग में। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने अगर बैंकिंग प्रिपरेशन की है 3 महीने 4 महीने 5 महीने, तो इतना तो होगा कि एक आध पज़ल तो आप बना ही सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आप रीजनिंग में अगर 20 नंबर ले आते हैं तो 33 उधर था, 43 53 मार्क्स आपके आएंगे और आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा है PO में, पिछली बार तो वैकेंसी कम थी, बाद में बढ़ी थी, तब कट ऑफ इतना नीचे गिर गया था। तो इस बार तो पहले से ही वैकेंसी इतनी है, तो कट ऑफ सोचिए आपकी कितना कम ही होगा इस बार, मतलब अराउंड 50 के ही अराउंड होगा इस बार भी, 52 मैक्सिमम 53 54, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप थोड़ा सा अगर एफर्ट मारेंगे तो आप बिल्कुल इसको क्लियर कर सकते हैं प्रीलिम्स को। और रही बात मेंस की, तो मैं मेंस की स्ट्रैटेजी आपको बाद में बता दूंगा। मेंस का भी बहुत ही अच्छा मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, उसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई हाई लेवल पजल वगैरह अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा उसको कैसे करना है। फ़िलहाल आप प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए, चाहे ये IBPS PO हो चाहे SBI PO हो, क्योंकि मेरा यही मानना है कि PO एग्ज़ाम्स का जो प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई करना ज़्यादा ईजी है रदर देन क्लर्क का एग्ज़ाम जो है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो मैंने स्ट्रैटेजी भी दी उस पर तैयारी कीजिए, और बाकी मैं आगे की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।